हम पढ़ेंगे भगवद गीता का 11वां अध्याय, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन। अक्सर आपके पास जो भगवद गीता आती होगी ना, उसमें एक फोटो होता है जिसमें दिखाया गया है एक बहेलिया है, एक राजा है, एक हाथी है, एक श्वान है, कुत्ता है, एक बैठा हुआ महावत है जो हाथी को चलाता है। सबके हृदय में वृक्ष भी है, सबके हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है। विश्व रूप दर्शन, परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का पूरे संसार के वस्तुओं के अंदर उनका दर्शन करना विश्व रूप दर्शन है, सीधे सीधे तौर पर। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या धर्म को तर्क के माध्यम से जाना जा सकता है या दर्शन के माध्यम से? सर दर्शन के माध्यम से, तर्क के माध्यम से किसी को भी नहीं जान सकते। कुछ समय के लिए फॉर्मूलाज लगा के मैथ्स वगैरह साइंस सॉल्व कर सकते हैं। तर्क अर्थात जब हम बहुत दुखी होते हैं, ध्यान से समझना, जब हम बहुत दुखी होते हैं तब हमारे अंदर दर्शन पैदा होता है, और जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तब हमारे अंदर तर्क पैदा होता है। ये दो चीजों को बड़े ध्यान से समझना, और यही है उद्देश्य हमारा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में अप्लाई हो जाए। अब मान लीजिए मेरे जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, मैं ना शांत हो जाऊंगा, मैं चीजों को गहराई से देखना शुरू करूंगा, और जब मैं गहराई से जीवन को देखना शुरू करता हूं तब मुझे पता चलने लगता है कि जीवन क्या है। यही है ना? तो अब बताना मुझे ध्यान से, अगर हमारे जीवन में कोई दुख का क्षण चल रहा है तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव। ध्यान से समझना, लगेगा नेगेटिव पर इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बस हमें पता नहीं है ना? मैं खाना जिस टेस्ट को सोचकर बना रहा था वो टेस्ट नहीं आया। खाना टेस्टी है पर वो टेस्ट नहीं आया, इसलिए मुझे वो स्वादिष्ट नहीं लग रहा। यही है ना? क्योंकि हमारे अंदर की कुंठा उसे स्वादिष्ट नहीं लगने दे रही, कि हमारी अपेक्षाएं कि ऐसा ये कार्य इस तरह से होना चाहिए था, इसके कारण हमारा वो जो सुख है वो दुख में बदल गया। तो अभी जो जीवन है उसको इस तरह से करते हैं कि पहले हमने एक बार दोहरा लेते हैं सूत्रों को, मैं जो भूल जाता हूँ ना उससे याद रहता है। एक जो हम लास्ट टाइम जानवी जी को याद भी होगा, आप सभी को याद होगा, क्या क्या थे 3 सूत्र जिन पर हमारा जीवन आधारित था? बहुत अनम्यूट करके शांत सभी। रहना है, अकेले रहना है, और होश में रहना, होश में रहना। और होश रहना, अकेले रहना। है ना? होश में रहना है। अब ये जो शांत रहना है ना, चुप रहना है, ये चीजें घट जाती हैं। अकेले में रहना ये भी घट जाता है, पर होश में रहना, इसके लिए ये 11वां अध्याय है, याद रखना। इन्हीं 3 शब्दों कहना के है पीछे मैंने। पूरी धरती घूम। हाँ जी। तो यहाँ, अब मैंने जो यहाँ लास्ट देखिए। क्लास जी जी बताइए जानवी जी। तब मैंने आपको बोला था कि शायद मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ, मतलब जितनी शांत में रह पाई वो मेरे नेचर में ही नहीं है। मतलब मैं इतना एग्रेसिव हो जाती हूँ, मैं इतना हलचल मेरे अंदर हो जाती है। तब मुझे समझ में आया कुछ तो हो रहा है अंदर, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ रही है, और सर उसके लिए बहुत थैंक यू। मतलब मैं इतनी शांत थैंक हूँ यू। अभी, बिल्कुल मेरे नेचर में नहीं है ये इस तरीके से रहना। हाँ, ये दुर्घटना भी हो सकती है। चलो, नहीं है, आध्यात्म कभी नेगेटिव जाता ही नहीं है। आध्यात्म ना इतना शानदार पहलू है कि आप थकोगे भी ना तो आपको आराम करने का मजा आएगा। आप दौड़ोगे तो उड़ने का आनंद लोगे,
आप हंसोगे तो खिलखिलाहट का आनंद लोगे, आप जो करोगे ना उसी में से आनंद पैदा होगा। ये है आध्यात्म, ये है स्पिरिचुअलिटी, है ना। और बहुत बार सुना है अब तक कि होश में रहना है, चुप रहना है, अकेले रहना है। इसी के ऊपर पूरा तंत्र भगवत गीता का आधारित है। और जब दोबारा रीड करनी शुरू करेंगे ना, तब देखना और गहरे होते चले जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक ऐसी ऐसी छांव पकड़ लेनी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। बस शांत शांत शांत। तो आइए दोबारा से, होश में रहने के लिए अभी मैंने 2 शब्द बोले थे, आप बताइए मुझे, एक दर्शन, एक तर्क। अगर आपका दिमाग सीधा उल्टा जवाब देने लगे, उल्टा जवाब इन द सेंस होश वाला जवाब नहीं हो, आपको दिखाई दे रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से पीछे से किसी ने आके गाड़ी टच कर दी। अब टच कर दी, इसके बाद की अगली घटना क्या है, ध्यान से समझना। दर्शन में और तर्क में अभी क्लियर हो जाएगा। अगली घटना है कि हम देखेंगे कि कोई चोट तो नहीं लगी, है ना। पर हमसे घटती कौन सी घटना है, शोर वाली। अचानक से अपनी गाड़ी याद आती है, ठोकी, वो याद आता है। अब इस घटना को इस तरह से समझते हैं कि आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, अचानक से पीछे ने बढ़िया तेज गाड़ी ठोक दी। आपको गुस्सा आएगा या रिलैक्स रहोगे? अमूमन गुस्सा आ जाता है ना। गुस्सा आ ही जाता है। मुझे गुस्सा आया, छोटा मोटा डंडा रखा था गाड़ी में, निकाल के उतर के देख लूंगा, उतर के गया मैं। उद्देश्य क्या है मेरा, सामने वाले को समझाना अच्छी तरह से, जो भी तरीका है। अब पीछे जैसे ही मैं गाड़ी में पहुंचा और मैंने झट से दरवाजा खोला, देखा मेरे ही एक जानकार थे, बड़े बुजुर्ग। आप समझ रहे हैं मनस्थिति, परिस्थिति किस तरह बदल रही है। अब तर्क था मेरे अंदर कि मेरी गाड़ी तूने ठोकी, मैं तो आगे चल रहा था। अब दर्शन हुआ है कि नहीं, आज मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, कल को यहाँ अगर कोई और भी होता ना, तो अब हमेशा याद आएंगे। तर्क कभी शांत नहीं कर पाता, तर्क हमेशा प्रोवोक करता है। दर्शन शांत करता है। जब आपके अंदर किसी भी घटना से शांति आए तो समझ जाना दर्शन घट गया, और जब अशांति आए तो अहंकार घट गया, ये याद रखना। जब जीवन में चल रहे कोहराम, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, दुकान से रिलेटेड हो, XYZ, वहां भी अगर आप शांत रह पा रहे हैं तो हमारे अंदर का दर्शन, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, ध्यान रखना, दर्शन माने देखना। अब चेहरा देखने वाला दर्शन नहीं कि प्रभु जी दर्शन दे दो, हर बार कहे ना, बोलते हैं ना कि प्रभु जी दर्शन दे दो। वहां दर्शन देने का मतलब भगवान श्री कृष्ण जमीन पर उतरा, ये दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है दिशा दिखा दो, हमें आध्यात्मिक बना दो, इस दुख से मुक्त कर दो, थोड़ी समझ दे दो, थोड़ा विवेक दे दो, वो है दर्शन। अर्थात आप हो ये एहसास करा दो मुझे, और फिर अचानक से आपको पता चलता है कि हाँ वो है, उन्होंने तैयारी की है। कब से, डेट मुझे भी नहीं पता, है ना, डेट नहीं पता, पर हमारे जीवन में चल रहे उत्पातों का उसे पहले से ही पता था, इसलिए उस दिन से उसने यात्रा शुरू करवा दी। आप समझना ध्यान से, यहाँ राज्य भी है, यहाँ हरमित जी भी हैं, यहाँ जानवी जी भी हैं, यहाँ भव्या भी है, उषा जी भी। सबके जीवन को मैं भली भांति समझता हूँ। संतोष जी का बहुत लंबा जीवन है। अब घटना तो घट सकती है, दुर्घटना का नहीं पता, है ना, नहीं, फिजिकली भी मेंटली भी। है ना। सॉरी दोनों सर। ही यात्रा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी यात्रा इसी क्रम में है कि परमात्मा आज आपके आज को जानता था, इसलिए आपके कल की तैयारी करवाई उसने। आप ध्यान से समझिए, आपने क्यों आज से 50-55 दिन पहले ज्वाइन किया,
क्योंकि आपको 50-55 दिन बाद जो घटना होनी थी उसके लिए तैयार करना था। अब उस दिन तो हमें नहीं मालूम था ना, पर आज मालूम चला। तो कल को अगर कोई घटना घटे तो याद रखना, ये आज के लिए नहीं है, इसकी तैयारी आज नहीं की, इसकी तैयारी बहुत पहले हो चुकी है। और आज जो हम कर रहे हैं वो भी किसी न किसी चीज की तैयारी है। तो इसका मतलब मेरा फ्यूचर आज पर डिपेंड है, तो इस आज को शानदार बना दो तो कल शानदार हो जाएगा ना। क्योंकि आपने आज से 50 दिन पहले इस यात्रा की शुरुआत करके शानदार शुरुआत की। आज हमारा शानदार है, बिल्कुल रिलैक्स है, मुस्कुराहट है, हल्की सी हलचल है, पर वो भी चली जाएगी, भरोसा है। तो अगर आज को हम बेहतर बनाएंगे, शांत बनाएंगे, मुस्कुराते हुए बनाएंगे, तब देखो लो, अभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई पिंकी जी। हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मुस्कुराते हुए, शांत रहते हुए जीवन का आनंद लेना है ना। चलिए, तो हम कहाँ पहुंच रहे थे? अब अर्जुन की जिज्ञासा से ये अध्याय शुरू होता है। अर्जुन पूछते हैं कि आपके उपदेश से मेरा मोह तो दूर हो गया, घटनाओं में उलझी रहती थी वो दूर हो गया, क्या मान लेती हूँ या मान लेता हूँ कि चलो ये घटना था मेरे जीवन में, इस तरह का मोह दूर हो गया। अब वो घटनाएं अपने परिवार के सदस्य के साथ घटे, मित्र के साथ घटे या खुद के साथ घटे, अब थोड़ा सा संतोष तो आ गया है। पर हे प्रभु, मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। यही हमारी हालत है, यही अर्जुन की है। जैसे ही थोड़ा मिलता है अब ज्यादा चाहिए, यही है ना। अर्जुन को समझ में आ गया कि मैं अपनी बुद्धि को भली भांति परिचित हो रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है मेरे अंदर का जो मोह था, मेरे अंदर का जो डर था, वो तो समाप्त कर दिया आपने, पर अब मेरे अंदर एक नया मोह पैदा हो गया। उस मोह का नाम है 11वां अध्याय, विराट रूप दर्शन कह लीजिए, विश्व रूप दर्शन कह लीजिए। बोले अब मुझे अपने जैसा, है ना, अपना विशाल रूप दिखा दो या अपना असली रूप दिखा दो। ठीक है, अब यहाँ तर्क लग रहा है, ध्यान रखना, तर्क और दर्शन। अभी उसके मन में तर्क चल रहे हैं, नहीं तो यहीं खत्म हो जाती 11वें अध्याय पे भगवत गीता। पर तर्क में बोला है, व्यंग्य में बोला है अर्जुन कि क्या, कि अब मुझे ना अपने विशाल रूप के दर्शन करा दो। बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मुझे 10 अध्याय में जो समझाया है वो आपका वाक चातुर्य हो। वैसे भी योगी थे वो, वैसे भी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। तो अर्जुन भी समझ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे युद्ध में डालने के लिए बढ़िया चतुराई दिखा दी, है ना। तो वो चीजें हैं। और अब मैं स्वयं देखना चाहता हूं। अब मेरा मन है कि न तु माम शक्य से दृष्टुम ने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। बोले अर्जुन देख, ऐसे तो तू नहीं देख पाएगा। तू मुझे क्या, तू एक सन्यासी योगी होगा ना, उसे भी तू इन आंखों से नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, तुझे ना विशेष चक्षु देता हूं मैं, उनसे देखना अगर देख पाए तो। और ऐसा हो सकता है भगवान श्री कृष्ण उसे दिखाना चाहे और वो देख नहीं पाए। जब उसे 11वें अध्याय तक ले आए तो आगे भी ले ही जाएंगे। तो यहां समझना क्या है, दिव्य दृष्टि क्या है। क्या अर्जुन को कोई स्पेशल आंखें दी? नहीं है। क्या संतोष जी का 30 साल की यात्रा से कोई अलग रूप हो गया? संतोष जी, आंखें बदली गई हो या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं है। शरीर यही रहेगा, नेत्र यही रहेंगे, सब कुछ यही रहेंगे। तो फिर दिव्य दृष्टि किसे कहेंगे? दिव्य दृष्टि अब जैसे देख लेते हैं, जो परमात्मा को देख पाए, उसे ये एहसास हो जाए कि वो छिपा हुआ है ही नहीं। हम ये मान के रखते हैं ना, परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर है, दाएं है, कण कण में है। हम व्याप्त दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ये देखना सीख जाए कि परमात्मा छिपा हुआ नहीं है। यही दिव्य दृष्टि है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, शायद आपको भी याद आ जाए। एक 3 शिष्य थे। तीनों शिष्यों की जब शिक्षा पूरी हो गई तो गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी दीक्षा दे दो, अब निकलना है यात्रा पे।
है ना। अब इस यात्रा का मतलब क्या है? बोले कि अब हमें समाज में जाना है। गुरु जी बोले ठीक है, चले जाओ समाज में। पर गुरु उस समय बहुत विशेष महत्व रखते थे। उन्होंने देखा कि इनमें से तीनों जाने लायक तो नहीं है। अब इनको रोका कैसे जाए, या शिक्षा कैसी दी जाए, या एहसास कैसे कराया जाए कि अभी तुम तैयार नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी की चिड़िया बना के तीनों को पकड़ा दी। तो लेकर जाओ, जहां कोई ना देखता हो ना, और जहां कोई ना हो, वहां इसकी गर्दन तोड़ लाना। तीनों चल दिए। एक तो जस्ट झोपड़ी के पीछे गया, दाएं देखा, बाएं देखा, मरोड़ दी। एक ने सोचा कि शायद गुरुजी ने 2-4 शिष्य हैं, इतने गुरुकुल में 100-150 बच्चे रहते हैं, शायद सबको छिपा रखा हो देखने के लिए, तो मैं दूर जाता हूँ। वो कोई गया 2, 4, 5, 10 किलोमीटर, एक बहुत अंधेरी गुफा, अंदर जाने के बाद उसने गर्दन तोड़ी और ले आया। अब एक शिष्य और बचा, पेड़ की छांव में गया। उसने देखा, पेड़ तो देख रहे हैं ना, वृक्षों के जीवन का मैंने पूरे 12 साल अध्ययन किया है, ये तो सारे वृक्ष हैं। उसने फिर निर्जीवता के नाम पर एक गुफा देखी, गुफा के अंदर गया कि अभी ये तो नहीं देख रहे हैं। फिर ध्यान आया कि मैं तो देख रहा हूं, कोई नहीं तो कम से कम मैं तो देख रहा हूं। उसने वृक्षों के अंदर भी देखा, उसने गुफा के अंदर भी देखा कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये गुफा भी देख रही है, सब जगह वो व्याप्त है, तो मेरे अंदर भी है और मैं भी देख रहा हूं। तो बचा कहाँ? उसने कहा नहीं तोड़ी जा सकती। वापिस आया, बोले गुरुजी ये आपकी चिड़िया, ये आप संभालो, अब आप आज्ञा दो, जब मन करे तब दे देना, जब नहीं मन करे तो मैं यही निवास करूंगा, नहीं मुझे अब दूर जाने की जरूरत। गुरुजी बोले कि सिर्फ तू ही अब जा सकता है, बाकी ये दोनों नहीं। तो हम समाज में बस ऐसे ही शिष्य मैदान में उतर गए हैं, जो दाएं बाएं देख के गड़बड़ कर जाते हैं, जो थोड़ा सा मौका देखते ही चूक जाते हैं, और वहीं से चूक शुरू होती है। और धीरे धीरे हमारा हृदय इतना कुंठित होता चला जाता है कि हम सामने झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। यही हाल है ना। और ऐसे आध्यात्म क्या करता है कि आपको इतना सरल बनाता चला जाता है कि कोई जीवन का कोई कष्ट नहीं बचता, कोई मतलब कष्ट मतलब जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाता, सिर्फ भाव में हो जाता है। तो आगे है, अब ध्यान से समझना। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी गई तो उसने देखा क्या था, हमारी दृष्टि विशाल कैसे हो सकती है। पहले तो दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि का मतलब उन्होंने हमें कुछ जीवन दिया ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारी इसी दृष्टि को हमारे चक्षु से, हमारे ब्रेन से, हमारे सहस्राधार से जोड़ दिया। अब पहले अक्सर क्या होता था, किसी को ने कोई अप्रिय सूचना दी, हमारा सहस्रार 0 रहता था, ब्रेन कांपने लगता था। तब आध्यात्म ने क्या किया, हमारी दृष्टि को दिव्य बना दिया। अब कोई अप्रिय सूचना मिलती है तो कुछ देर के लिए मसल मेमोरी डिस्टर्ब होती है, धीरे धीरे जो मस्तिष्क के अंदर शांति वापस आती है ना, वो है दिव्य दृष्टि। हमारे अंदर तूफान चल रहा होता है, किसी प्रकार की कोई शिकायत चल रही होती है, चलती रहती है, पर हृदय पहले दिमाग कवर करता था, अब हृदय समझाता है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, कोई बात नहीं, जीवन में जो भी घट रहा है वो सिर्फ घट रहा है, और वो घटने के लिए ही घट रहा है। आप उसे रोक नहीं सकते, आप बस उस घटने में सहयोगी बन के उसे जल्दी से जल्दी घटा के खत्म कर सकते हो, बस इतना ही। ठीक है, तो आगे है, अब दिव्य दृष्टि से विश्व रूप दर्शन देखते हैं। सृष्टि भी वही है, विनाश भी वही है। अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि मिल गई तो उसने क्या देखा, अब ध्यान से देखना। क्या हमें ऐसा लगता है क्या, असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा, अनंत आकाश, समस्त देवता, समस्त लोक और संपूर्ण सृष्टि,
अब ध्यान से समझिए, एक छोटी सी मूवी का सीन है मुन्ना भाई का, है ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त को वो दिखाई देता था, महात्मा गांधी दिखाई देते थे, देखा होगा ना। तो जब सबको पता चलता है कि अहिंसक हो गया, अहिंसक हो गया, तो उसके सामने मीडिया पड़ जाती है। तो मीडिया कहती है कि इस व्यक्ति को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसको गांधी जी दिखाई नहीं देते, इसे जितना अपने बारे में गांधी जी के बारे में मालूम है ना, उतने ही गांधी जी दिखाई देते हैं। और ये बहुत सच बात है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस प्रकार का होता है एक। तो उससे पूछा गया कि गांधी जी की माता जी का नाम बता, तो जो गांधी जी की शिक्षा तो मालूम है, गांधी जी की माता जी का नाम बता, नहीं बता पाया, क्यों, वो उसकी मेमोरी में था ही नहीं। हमारी दिव्य दृष्टि, हमारे अंदर जो सक्षमता मौजूद है, हमारे अंदर जो तड़प मौजूद है, हमारे अंदर जो समझ मौजूद है, उतनी ही हमारी दिव्य दृष्टि होगी। अर्जुन के पास कृष्ण जैसा महारथी था, तो उसकी दृष्टि पूरी दिव्य हो गई। हमारी दृष्टि थोड़ी कम दिव्य है ना। आजकल हम किसी की बातों से चालाकी पकड़ लेते हैं, बस इतनी दिव्य दृष्टि है। हम किसी का झूठ पकड़ लेते हैं, हमारी बस इतनी दिव्य दृष्टि है। हम किसी की शिकायत समझ लेते हैं, यही दिव्य दृष्टि है। हम चेहरा देख के उसकी उदासी समझ लेते हैं, बस इतनी दिव्य दृष्टि है, ऐसे ज्यादा तो नहीं है ना। पर जब गहरे में उतरते जाते हो, तब पता चल रहा है कि संसार सच में बहुत विशाल है। वो घटना घटाते हुए देख सकता है। एक छोटी सी घटना है, कल परसों की ही, हाँ, सेंसस के लिए मैं गया हुआ था, हाउस सेंसस चल रहा है जो, मैं वैसे ही कॉलोनी में चला गया, वैसे ही, जस्ट कुछ नहीं, कि चलो देख लेता हूँ। मैं एक घर में एक एक कमरे में बहुत बहुत किराएदार रह रहे थे। एक 1 BHK है, और कम से कम 11-11, 12-12 लोग 1 BHK नहीं, एक कमरे में सिर्फ, उसमें किचन भी है, वॉशरूम शेयरेबल है, और एक कमरे में 11-12 लोग रह रहे हैं। वहां सब बैठे हुए भोजन खा रहे हैं। अब मैंने जाके दरवाजा जगा दिया, अब उन सब के सब ने अपना खाना छिपा दिया। अब समझिएगा, मैं 2 कदम पीछे आ गया, मुझे करना पड़ा, क्योंकि उनको ये न लगे कि मैंने क्या देखा। तो तब से मैं थोड़ा दूर खड़े होकर बातें करता हूँ, ताकि अब लोगों की अपनी जो क्या कहते हैं प्राइवेसी, वो मेंटेन रहे। वहां एक छोटा सा बच्चा आया, अब ध्यान से समझना, इतने सारे लोग, 10 या 11 लोग थे, वो छोटा सा बच्चा खाता हुआ आ रहा है, उसके मुंह के लगा हुआ है, और मैंने भी मुस्कुराते हुए उसके ऐसे कर दिया, उसके हाथ में जो दाना था उसने ऐसे आगे कर दिया। अब यहाँ देखना है, अब बस इतनी ही सी दृष्टि है, आपको वहां से इतना प्रेम प्राप्त हुआ। चावल आपने नहीं खाए, सिर्फ एक छोटी सी घटना है, हाथ में थोड़े से चावल है, वो आपकी तरफ किए गए हैं, ये छोटी सी यहां से यहां तक की घटना है। तो इसे दिव्य दृष्टि नहीं कहेंगे, परमात्मा का घटना नहीं कहेंगे। वो हर समय घट रहा है, हर समय घट रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जगह से 2 किलोमीटर दूर तपतपाती गर्मी में इस आनंद के लिए लगाया हूं, है ना। इस पल के लिए मुझे आज तक जीवित रखा गया है। ऐसे ही अनंत पल हमारे अगले जीवन में आने वाले हैं, अगले दिनों में। बस जरूरत है होश में रहने की। अब जिस घर में जा रहा हूं, उस पल को ही जी रहा हूं। अब उस बच्चे के साथ में ये नहीं है कि मैं बच्चे को ही सब जगह ढूंढ रहा हूं। अब वही वही खुशी अब मुझे सब लोगों से बात करने में मिल रही है। अब यहाँ ध्यान से रमा, जब हम किसी एक घटना के साथ उलझ जाते हैं, विश्वरूप दर्शन घटना बंद हो जाता है। जब एक घटना से जीवन को हरित करते हुए, खुश करते हुए, अब हम हर व्यक्ति से खुशी बांटने लगते हैं, तब विश्वरूप दर्शन है। अगर मैं सिर्फ उस बच्चे की खुशी को ही बच्चे की खुशी मानूं, बाकी लोगों से वैसे ही मिलूं, उसने तो नहीं देखा ना कि इससे कैसे मिलना है। उसके अंदर खुशी थी, उसने शेयर कर दी। अगर उसके लिए तो मैं अनजान हूं ना। अब यहां समझना, दिव्य दृष्टि किससे कहते हैं।
उस बच्चे के लिए मैं कौन हूं? अनजान बिल्कुल। उसके अंदर, खुद के अंदर खुशी थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अनजान व्यक्ति है। उसे बस अपनी खुशी शेयर करनी थी, कर ले, खा ले। तब मुझे एहसास हुआ कि वो अनजान के साथ बिल्कुल खुले दिल से है, तो मेरे अंदर क्यों, किस बात की कुंठा, किस बात का तनाव। बस उसके बाद से मस्त मजा आ रहा है। घट गई घटना। 2 दिन से मुझे पता ही नहीं है कि दुख किसे कहते हैं, थोड़ा सा उदासी किसे कहते हैं, किसी तरह का नहीं। उसके बाद गाड़ी लगा रहा था, बोला आजकल दिल्ली में इतने बुद्धू लोग हैं कि गाड़ी लगानी भी नहीं आती। 4-5 महिलाएं खड़ी थी, मैंने सॉरी बोला। बोला अभी हमारे लग जाती, तेरी सॉरी का क्या करते, मुझे वो बच्चा याद है, मुझे मेरी खुशी से मतलब है, उन शब्दों से क्या फर्क पड़ता है। बच्चे खेल रहे थे, गाड़ी अच्छी तरीके से लगाई, दोबारा सॉरी बोला, फिर दोबारा डांट खाई और अपने घर आ गया। मेरा फोकस बच्चे पर है, मेरा फोकस खुशी पर है। लिटरली अभी घटी थी, तो गार्ड साहब बोल रहे थे, बोले ये ऐसे ही डांटती हैं। मैं तो कोई बात नहीं, आज इनके डांटने ने वो मुझे वो क्या नाम है, युधिष्ठिर वाली कहानी याद आ गई। चेक करना था ना युधिष्ठिर को कि मुझे गुस्सा आता है या, तो वो घटना घटने का इंतजार कर रहा था। तो बच्चे की बात का असर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए परमात्मा ने ये घटना घटा दी चेक करने के लिए तुरंत। तो अब इसमें खोने जैसा कुछ है ही नहीं, सब दिव्य दर्शन है। और जब आप हर छोटी से छोटी घटना में खुशी ढूंढ लेते हो, शांति ढूंढ लेते हो, चाहे कैसी भी घटना क्यों नहीं हो, अपने आप को शांत रख लेते हो, यही विश्व रूप दर्शन है। गारंटी से नहीं है। और ज्यादा 3-5 दिमाग में मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा स्टडी करो और ज्यादा कंफ्यूजन डालो। जरूरत है तो थोड़े से कम समझो, ज्यादा वो कम सुनो, ज्यादा समझो, इसी में खुशी है। जितना ज्यादा सुनोगे, बहुत कुछ लिखा था, शब्दों को पढ़ देता हूं, उनमें कोई वो कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा अगर हमारा हृदय जीवन करंट के जीवन को नहीं जी रहा है। तो किताबों में लिखा सब कुछ, सब जीरो है, सब बिल्कुल। फिर भी एक लाइन के लिए असंख्य सूर्य, अनंत आकाश, समस्त देवता, समस्त लोग, संपूर्ण सृष्टि, एक श्लोक का अर्थ है कि वो संपूर्ण सृष्टि उसके अंदर समाई हुई थी, है ना। हजारों सूर्य एक साथ चमकने लगे तो भी उसके बराबर चमक नहीं है। ये इशारा है थोड़ा सा, हमें क्या ढूंढना है, हम क्यों ढूंढने हैं हजारों सूर्यों की चमक, ढूंढनी है आपको, बता देना, फिर उसी हिसाब से पढ़ेंगे। नहीं है, हमें अपने अंदर के अंधेरे के लिए एक हल्की सी मोमबत्ती चाहिए, बस एक हल्की सी लौ चाहिए जो हमारे अंदर खुशी, मुस्कुराहट, शांति पैदा करती रहे। हमें इतना काफी है। हजारों क्या, हमें एक सूर्य से भी मतलब नहीं है ना। सृष्टि भी वही है, विनाश भी वही है, जन्म भी वही है, मृत्यु भी वही है। अब यहाँ थोड़ा सा गहरे में देख लेते हैं और इसको फिर समापन की ओर लेके चलते हैं। तो सृष्टि भी वही है, इस संसार में जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो उसी के अंदर पैदा हो रहा है, और जो भी मर रहा है वो भी उसी के अंदर विलीन हो रहा है। तो फिर ये मार धाड़ या ये रोना धोना या ये टोना टोटका किसके लिए जरूरत है? तो ये इशारा है कि आप बस अपने में व्यस्त और मस्त हो जाओ। दुनिया के किसी भी कार्य को इसलिए मत करो क्योंकि आपको कुछ बदलना है। ध्यान रखना, दुनिया के सारे कार्य बस इसलिए करो क्योंकि आपके शरीर को उन कार्यों को करना है, आपको नहीं करना है। जब हमारे किसी कार्य को करने का कोई पर्टिकुलर उद्देश्य बन जाता है, फिर वो हम कर्मों के चक्कर में फंस गए। अब बस आनंद से सोना किस लिए है, अब बताओ जल्दी से। क्योंकि शरीर को सोना है। खाना किस लिए है, क्योंकि शरीर को भोजन देना है। अब डिसाइड करने में मत लग जाना, सुबह की सब्जी, रोटी, दाल कौन सी, छोले भिगोई नहीं, इस झंझट में बिल्कुल नहीं। याद आ जाए तो भीग जाएंगे, और अगर सुबह पता लगा कि छोले बनाने थे, नहीं भिगो पाए, तो दूसरी सब्जी। बिल्कुल झंझट, दिमाग को इतना भी कष्ट नहीं देना है
कि आप कुछ कर रहे हो। जो होना है वो उसी क्रम में होना है। अगर जबरदस्ती आपने छोले भिगो भी दिए ना, तो क्या पता सुबह छिपकली तैरती मिले। होता है, अक्सर देखा गया है। कुछ भी नहीं है, होना वही है जो होना है, जिस क्रम में होना है। तो ठीक है, उसके सहयोगी बन जाते हैं, ठीक है ना। कुछ समय के लिए कुछ कष्ट आते हैं तो वो अपने प्रिय से भी कष्ट दिला देता है, और जब सुख आते हैं या प्रसन्नता आती है तो राह चलते से भी मुस्कुराहट मिल जाती है। वो बच्चा मिला ना, है ना, इयाना, भूल गया मैं इयाना को। आप सबको, अरे हेलो सर इयाना। एग्जैक्टली सेम टाइम पे आपने, इसने बोला है सर सर और आपने याना, तभी मैंने इसकी देखो, तरफ कर अब एग्जैक्टली सेम यहाँ भी टाइम पे। एक 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 चीज इशारा कर रही है। हेलो इयाना। हाँ, तो सब हम सब मिलके आपको हेलो बोल रहे हैं। कल चलो, हाँ जी। कल घूमी घूमी चलो। हाँ, मम्मा से पूछो, घूमी घूमी चलना है ना 12, 13, सर 14 को। इसने हाँ वही वो रील देखी थी तो उसमें से वही पूछ रही है, आप भी चल रहे हो? तो आप भी प्लान कर लीजिए, ये ना भी चलेगी। ठीक है ये ना। चलोगे कल? हाँ, मैं चलूंगा। तो ये आप सबके लिए इनविटेशन है। लेकिन अब मेरे पास घर आ जाना, फिर हम अब तो आना पड़ेगा, मिलेंगे। नहीं तो फिर बहुत सारी शिकायतें रह जाएंगी। परमात्मा और कितने इशारे दे, है ना। पर मम्मा ने तो बोला ही नहीं। पर क्यों बुलवाना मम्मा से, आप बुला रहे हो इतना काफी है। सर क्योंकि वो बोलती नहीं कि किसी और का घर है, वो कहती मेरा ही घर है। अच्छा, किसका घर है? यानाज हाउस। वाह वाह वाह। करते हैं छिप 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 ठीक है छिप ठीक है छिप ठीक है, छिप। तब क्लास ओके, अब मैं आऊंगा तब बताना ये सारी चीजें। पर सच में थैंक यू। देखो यहाँ घट रही है ना चीजें। कल आना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का। बाकी ठीक है, चलो। नहीं, ये मेरा इनविटेशन है। थैंक यू। तो ये चीजें देखो यहाँ घटती हैं चीजें, ये हल्का सा इशारा है। अब एक समय आएगा, एक बोला जाता है कि जब हम किसी से मिलते हैं और गहरे होते चले जाए ना, तो हमारे आचार विचार नहीं, हमारी शकल तक सेम होने लग जाती है। प्रकृति इतनी ज्यादा आपके प्रति संगठित हो जाती है कि आपके अंदर सेम वर्ड्स घटने लगेंगे, सेम थॉट्स होने लगेंगे, सेम ड्रेसिंग सेंस हो जाएगा, सेम शांति हो जाएगी, सेम बातें बोलने लगेंगे। आध्यात्म के अंदर यही होता है कि धीरे धीरे सारे रिश्ते जीरो हो जाते हैं, सिर्फ आप बचते हो, प्रेम पूर्ण बचते हो, और जो भी आपके साथ होता है वो प्रेम पूर्ण ही होता है। ठीक है ना। याना कि अपने संस्कार हैं जो इसको इस तरह जोड़ रहे हैं। ठीक है, हरनेश जी के अपने संस्कार हैं कि जो एक ही साथ सीख भी रही हैं, प्रैक्टिकल भी कर रही हैं। जिनके पास प्रैक्टिकल का मौका नहीं है, उनके जीवन प्रैक्टिकल दे रहा है। तो हरनेश जी को याना से भी प्रैक्टिकल मिल रहा है, जीवन से भी मिल रहा है, हम सबको जीवन से प्रैक्टिकल मिल रहा है। तो परमात्मा प्रैक्टिकल देता रहे, डरोगे? हाँ थोड़ी, हाँ और ना मिक्स हो गया है ना, एकदम से मुंडी भारी हो गई कि हाँ करे कि ना करे। वो हमारे पूछेगा भी नहीं, वो देगा। तो हमें पत्ते वाला व्यवहार करना है कि मैं अभी बस मस्त हूं, तू देता चल, हम मनाते चलेंगे। ठीक है ना। हम बिल्कुल उस नदी में गिरे हुए पत्ते की तरह हैं, जो नदी समुद्र तक पहुंचेगी मैं भी पहुंच जाऊंगा, बस कोई विरोध नहीं। जिस तरह ले जाएगी, कभी डुबोएगी, कभी निकालेगी, कभी तैराएगी, कभी किनारे, ठीक है, आनंद लेंगे। यात्रा जरूर चालू रहेगी। ठीक है, आइए थैंक यू करते हैं त्राटक के माध्यम से। और सच में शब्द कोई याद नहीं रहते, भाव बहुत गहरे होते जा रहे हैं आप सबके साथ। तो आइए त्राटक की तैयारी करते हैं, सीधे बैठ जाइए, कर लीजिए थोड़ा सा। और कल वर्कशॉप है, थोड़ा सा समय जरूर निकालना। बहुत तैयारी की है, और मैं तो सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा समझाऊंगा,
यहाँ जितना पढ़ता जा रहा हूं उतनी गहराई आती जा रही है। आप सबसे ये जो एक एक घंटे की चर्चा इतने दिनों से चल रही है ना, उस चर्चा का ये असर है कि अब मुद्राएं जब मैं पढ़ रहा था तो बिल्कुल शरीर में घट रही थी, मैं लगा रहा हूं, अंदर असर हो रहा है। तो कल इसी असर को आपको फील करवाना है। सुबह 8 से 9 सुंदर विहार ऑनलाइन भी। चलिए रिलैक्स होके बैठ जाइए। जतिन, मोहम्मद, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगले 10 मिनट देखते हैं कैसे बीतते हैं। ठीक है ना? अगले 10 मिनट को अपने आगे बीतते हुए देखना है, बस यही मेडिटेशन है कि मैं दृष्टा हूं, समय गति है, समय हवा है, समय जल है जो बहता जा रहा है और मैं स्थिर हूं। इस स्थिरता को फील करना है बिल्कुल हृदय से। लाइट बंद कर, चलिए सबसे पहले आंखें बंद कीजिए। आंख बंद करते ही हल्के से विचारों को गति मिलेगी। एक बार तो शौक होके रुक जाएंगे, धीरे गहरी सांस लेकर अपने आप को एक मुस्कुराहट का गिफ्ट दीजिए। धीरे से हंसते मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। एक गहरी थैंकफुलनेस के साथ बस श्लोक को देखते रहिए।
अब धीमे से आंखें बंद कर लेंगे। अब जो भी विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं उनको देखिए कि मस्तिष्क क्या क्या सोच रहा है। क्या ये आवश्यक है? जैसे ही आप विचारों को देखने की कोशिश करोगे वो आने बंद हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अपने मस्तिष्क में आपको कुछ ढूंढना पड़ रहा है। और यही जीवन का सत्य है कि जब भी आप देखने की कोशिश करोगे सृष्टि बिल्कुल शून्य है। हम जितना इग्नोर करते हैं उतने ज्यादा हमारे विचार हमारे चारों ओर इकट्ठे होते हैं, उतनी ही ज्यादा बाहर की चीजों में मस्तिष्क दौड़ता है। परंतु जब भी कोई विचार आए कि चलो मोबाइल चला लेते हैं, सोचना क्या जरूरी है। कोई स्ट्रेस के थॉट्स आए, सोचना क्या ये मेरे लिए आवश्यक है, वो अपने आप विदा हो जाएंगे। कोई भी थॉट्स हो जीवन के, जब हम उन्हें देखने लगते हैं उनकी ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाती है और हम विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य होना यह परमात्मा पर भरोसा करना एक जैसा है। जब मेरे अंदर कोई विचार ही नहीं है तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात ही खत्म। और जब क्या करना है नहीं करना है ये चिंता ही नहीं, तो एक भरोसा है प्रकृति पर, वो जो भी करेगी बहुत अच्छे तरह से करेगी, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा समझदार है और हमसे ज्यादा विशाल है। वो भूत में भी थी, वो वर्तमान में भी है, वो भविष्य में भी होगी और तीनों कालों को एक साथ जानती है ये प्रकृति। तो आइए गहरी सांस लेकर धीमे से आंखों की मालिश करते हुए आंखों को खोलेंगे। थैंक यू जी। मैं जो भी लाइन बोल रहा होता हूँ ना, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो जब शब्द निकल रहे होते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उतना ही मैं अपने आप को गहराई से समझ पा रहा होता हूँ। तो आइए आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक यात्रा के साथ। आप सभी को सच में बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत सारा धन्यवाद मुझे भी इस यात्रा में शामिल करने के लिए। सच में दिल से थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एना। थैंक यू सर। थैंक यू जी।